आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कल भविष्यामी रूप की सिद्धि पढ़ी थी। आज हम भविष्यावह रूप की सिद्धि पढ़ेंगे। भविष्यावह भू धातु के लृट लकार का परस्मय पद का उत्तम पुरुष का द्विवचन है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः, ऐसा रूप है। आप लोगों ने देखा ही होगा। तो भविष्यावह परस्मय पद उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो इसकी सिद्धि कैसे होगी? जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए, भू धातु से कर्ता अर्थ में भविष्यत काल में लिट लकार का प्रयोग करते हैं हम। तो भू धातु से कर्ता अर्थ में भविष्यत काल में लिट प्रत्यय का योग किया। सूत्र कौन सा है? लिट शेषे च, लिट शेषे च। तो लिट लकार का प्रयोग हो गया, तो लिट प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो लिट में 3 अक्षर हैं, ल, री और ट। री की उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होती है और ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। और दोनों का ही तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। तो बचता क्या है? ल, भू प्लस ल। अब इसी ल के स्थान पर ही सारे 3 प्रत्यय आते हैं। उसका सूत्र है लस्य। तो ल के स्थान पर यहाँ क्या आएगा? परस्मय पद उत्तम पुरुष द्विवचन में ल के स्थान पर तिप्त जी सूत्र से कौन सा प्रत्यय आएगा? वस प्रत्यय। आपको पता ही है, सारे प्रत्ययों के बारे में आपको बताया गया है, बार बार बताया जा रहा है। तो यह वस प्रत्यय आया। तो वस में व है और हलंत स है। तो हलंत होने के कारण से स की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होनी चाहिए थी, किंतु विभक्तिश्च सूत्र से जो तिंग प्रत्यय होते हैं, तिप्त झी सिप्थस्थ मिप वस्मस्त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग, ये विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति होते हैं। विभक्तिश्च में कहा गया है कि सुप तिंगौ, सुप और तिंग को विभक्ति माना गया। सुप तो हमने अभी पढ़ा नहीं है। सुप सु ओजस समुटस टाभ्याम विस गें भ्याम भस गसी भ्याम भ्यस घस ओस आम घी ओ सुप, जो 21 प्रत्यय हुए हैं, ये सुप कहलाते हैं। इनके बारे में आप MA में पढ़ेंगे। अभी तिप्तस जी का है। तो तिप्तस जी सिप्थस्थ मिप वस मस्त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, ये जो 18 प्रत्यय बार बार आपको बताए जा रहे हैं, इनको तिंग कहते हैं। और इस तिंग की भी विभक्तिष्ठ सूत्र से विभक्ति होती है, विभक्ति संज्ञा होती है। तो विभक्ति होने के कारण से कहा गया न विभक्तो तुस्माह। विभक्ति में त, थ, द, ध, न, स और म, यानी इन 7 अक्षरों की संज्ञा नहीं होती है। तो जब इत संज्ञा नहीं हुई तो तस्य लोप से उनका लोप भी नहीं हुआ, उसका लोप भी नहीं हुआ। तो वस का वस रह गया। वस के स की संज्ञा प्राप्त थी, वो संज्ञा नहीं हुई। तो नहीं हुई तो क्या हुआ? फिर वस का वस रह गया। तो क्या हो गया? भू प्लस वस। अब तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से वस की सार्वधातुक संज्ञा है। तो इसके परे रहते कर्तरी शप सूत्र से भू से परे शप प्रत्यय की प्राप्ति थी, किंतु वस किसका है? ध्यान करिए, वस ल के स्थान पर आया है। ल किसका है? लृट का है। तो वस किसका हुआ? लृट का। वस लृट का हुआ तो लिट शेषे च स्य तासील री लुटो, स्य तासील री लुटो सूत्र से जहाँ शप आना था उसकी जगह क्या आ गया? स्य, स्य। तो स्य आ गया तो क्या बना? भू प्लस स्य प्लस ती। अब स्य क्या है? आर्ध धातुकम शेष सूत्र से आर्ध धातुक है, कई बार हमने पढ़ लिया। तो स्य आर्ध धातुकम शेष सूत्र से आर्ध धातुक है। इसके आदि में वल है, हय वरट का व और हल का ल, यानी य को छोड़कर सारे ही व्यंजन हैं। तो स वल हुआ। तो वल हुआ तो वलादि स्य वलादि हो गया, क्योंकि स आदि में है, प्रारंभ में है, इसलिए स्य क्या हो गया? वलादि हो गया। तो क्या कहा जाएगा?
आर्ध धातु कस्येट बलादेह, आर्ध धातु कस्येट बलादेह सूत्र से स्य को इट का आगम होगा। इट में ट की संज्ञा, उसका लोप ई शेष रहता है। तो ई शेष रहता है तो चूंकि यह टित है, ट की संज्ञा में इसलिए टित है, इसलिए आद्यंतो टकितो सूत्र से यह स्य के आदि में आता है। स्य के आदि में इस्य, इस्य तो क्या हुआ, भू प्लस इस्य प्लस वस। अब स्य क्या है, आर्ध धातुक है। स्य आर्ध धातुक है तो इस्य भी आर्ध धातुक होगा। यदागमास तद गुणीभूता तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। यह जो मैं बार बार भूल जाता था आपको बताना, कहते हैं यदागमास तद गुणीभूता। जो आगम होते हैं, आगम जैसे स्य को इट का आगम हुआ, हमने पढ़ा ना भी, आर्ध धातु का सेठ बलादेह सूत्र से स्य को इट का आगम हुआ। तो ये जो आगम होता है, यह आगम यदागमा, जिसको आगम होता है, तद गुणीभूता, उसके ही गुण को ले लेता है। स्य को इट का आगम हुआ तो स्य आर्ध धातुक है और इट आगम है, तो यदागमा, जो आगम होते हैं, तद गुणीभूता, वे गुणीभूता, उसके गुण उसका गुण लेते हैं। यदागमा, जिसको आगम होता है, तद गुणीभूता, उसका गुण लेता है। कौन? जो आगम होता है। और तद ग्रहणेन, अब जब हम आर्ध धातु का स्य का ग्रहण करेंगे तो गृह्यन्ते, उसका भी ग्रहण होगा जो उसमें मिल गया है। तो स्य में ई मिल गया है तो इस्य हो गया है, तो अब स्य का ग्रहण नहीं होगा, अब पूरा इस्य का ग्रहण होगा आर्ध धातु के रूप में उसका। क्यों कहा कि यदागमास तद गुणीभूता, जो आगम जिसको हुआ है उसी का गुण ले लिया तो आर्ध धातुक हो गया वो भी। तो इसलिए जो आर्ध धातुक है, तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। तो अब हम स्य का ग्रहण नहीं कर सकते। स्य का ग्रहण करेंगे तो इस्य का, ई का अपने आप ग्रहण होगा, तो यानी पूरे इस्य का ग्रहण होगा। तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, उसके ग्रहण से वह जो आगम होता है उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो अब इस्य का ही भी ग्रहण होगा। तो अब इस्य हो गया, तो अब क्या कहा जाएगा, चूंकि स्य आर्ध धातुक था तो इस्य भी आर्ध धातुक हो गया। तो इससे आर्ध धातुक हो गया तो उसके परे रहते, इससे के परे रहते क्या होगा, सार्ध धातुक आर्ध धातुक यो सूत्र से भू के ऊ का गुण हो जाएगा। तो गुण क्या है, ऊ का गुण क्या है, ओ, भो हो जाएगा। भो प्लस इससे प्लस वस, भो प्लस इससे प्लस वस। और भो का जो ओ है उसको एचो यवायावा सूत्र से अव हो जाएगा। तो एचो यवायावा सूत्र से अव हो गया तो क्या हो गया, भव। अब भव प्लस इससे प्लस वस बराबर मिला देने पर भविष्य प्लस वस, भविष्य प्लस वस हुआ ना। और भविष्य प्लस वस होने से अब भविष्य के अंत में क्या है, अ से जिसका अंत होता है उसको अदंत भी कहते हैं, अदंत। तो भविष्य अदंत हो गया। और यह अंग भी है, यस्मात्, उसका अंग किसको कहते हैं, तो कहते हैं यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम, कि जिससे प्रत्यय होता है उसके आदि में जो है, यानी यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, वस है। तो वस के आदि में क्या है, भविष्य है। तो भविष्य की अंग संज्ञा हो, भविष्य की कौन सी संज्ञा होगी, अंग संज्ञा। तो अदंत अंग हो गया, चूंकि अंत में अ है, भविष्य के अंत में अ है, और यह अंग भी हो गया, तो यह अदंत अंग है। कौन, भविष्य। तो अदंत अंग, उसके आगे क्या है, वस है, वस प्रत्यय है। और वस के आदि में क्या है, व है, व यय में आता है, यय है वरट के य से लेकर झभय के य तक। तो क्या कौन कौन से, य व र ल और
य म ङ ण न झ भ 3 3 6 3 9 2 11, इन 11 अक्षरों को यय कहेंगे। यय यय, तो वह यय में आता है, झ ह य व आता है ना वह, तो झभय तक आता है वरट के य से लेकर झभय के य तक, तो वह आ गया उसमें। तो वह यय है तो वस क्या हो गया? ययादि। यय जिसके आदि में हो वह ययादि होगा। तो ययादि उसके ययादि प्रत्यय कहेंगे किसको? वस को। अब देखो भविष्य अदंत अंग हो गया और वस जो है ययादि प्रत्यय हो गया। तो ययादि प्रत्यय के परे रहते भविष्य के अ का अतो दीर्घो यई और एक और है अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य अतो दीर्घो यई और अलोन्त्यस्य सूत्र से भविष्य के अ का दीर्घ आ हो जाएगा। आ, तो क्या हो गया? भविष्य से क्या हो गया? भविष्या। भविष्या प्लस वस बराबर मिला दो तो क्या हो गया? भविष्यावस। अब ये इसमें दो स है, एक भविष्य वाला स है और एक वस वाला स है। तो पहला जो स है उसको आदेश प्रत्यय सूत्र से श हो जाएगा, दंत स का मूर्धन्य श हो जाएगा, सड़क वाले स का षटकोण वाला स हो जाएगा। क्यों? ई के बाद है, अ के बाद स हो तो उसका श नहीं होता, लेकिन ई उ के बाद हो, री के बाद हो, लरी के बाद हो, इन सब के बाद हो तो स का श हो जाता। तो भविष्य भवि व के बाद ई है, ई के बाद स है, तो ई के आगे जो स है उसको श हो जाएगा। इसलिए इसमें लिख दिया प्रथम स। प्रथम स का श हो गया। तो प्रथम स का श होने पर क्या हुआ? भविष्या प्लस वस, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? भविष्यावस। अब सुप्तिगंतम पदम सूत्र से सुप्तिगंतम पदम सूत्र से भविष्यावस पद है। तो सुप्तिगंतम सूत्र से क्या हुआ? भविष्यावस पद है। तो स क्या हो गया? पदांत हो गया। स क्या हो गया? पदांत। तो पदांत स का रुत्व विसर्ग होता है, पहले र होता है फिर विसर्ग हो जाता है। तो भविष्या वस के स का विसर्ग हो गया, भविष्यावह इति सिद्धम। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका भविष्यावह रूप की सिद्धि होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप वश करेंगे तो वश में स की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से प्राप्त थी, लेकिन यदि आप इत संज्ञा कर देंगे तो भविष्याव रूप बनेगा, जो कि अनर्थ है। मतलब अनर्थ भविष्याव रूप नहीं होता है, रूप क्या होता है? भविष्यावह। तो इसलिए स की इत संज्ञा को रोकना पड़ेगा। तो स की इत संज्ञा रुक जाती है कौन से सूत्र से? विभक्तिष्ठ से तिंग क्या हो जाते हैं? विभक्ति हो जाते हैं। और न विभक्तो तुष्मा सूत्र से क्या हो जाता है? न विभक्तो तुष्मा सूत्र से स की संज्ञा का निषेध हो जाता है, तो वश का वश रह जाता है। एक तो यह है, और दूसरा यह है कि जो आगम होता है इट में ई है ना, ई स्य के साथ मिल गया। जो आगम होता है वो जिसके स्थान पर आता है, स्थानीय बोलते हैं, जिसके आश्रय में आता है वो, तो उसको उसके जिसके साथ आता है, यदागमास जिसके पास आता है वो उसका गुण ले लेता है। तो ई जो है वह स्य का गुण ले लेगा तो आर्ध धातुक हो जाएगा वह, और आर्ध धातुक हो जाने के कारण से पूरा इससे ही आर्ध धातुक हो जाएगा। यह बात है। तीसरी बात क्या है? अंग। अंग जो है वह जिससे प्रत्यय आते हैं उससे अंग होता है। इस तरह से इसमें अलग अलग आज मैंने थोड़ा सा पता करके आप लोगों को अलग अलग कौन कौन से सूत्र हैं यह आपको भेज रहा हूँ। अभी भेजा हुआ है उस पर PDF फाइल पे, वो देखिएगा। अपने को वे भी याद करने चाहिए जो सीधे सीधे इससे नहीं जुड़े हैं। जैसे आगम जो है,
आगम जो गुण, आगम जैसे ईट का आगम हुआ और वो बस से मिल गया, इससे से मिल गया, तो ये क्या हो गया, इससे भी आर्ध धातु हो गया। इस तरह से हम इन सब चीज़ों को भी समझें। तो आज इतना ही, धन्यवाद।